नमस्कार। चलिए आज एक ऐसी शक्तिशाली जलवायु घटना को समझते हैं जो पर्दे के पीछे से काम करती है लेकिन जिसका असर करोड़ों लोगों की जिंदगी पर पड़ता है। कभी सोचा है कि एक ऐसा छिपा हुआ इंजन हो सकता है जो भारत के जीवन देने वाले मॉनसून को या तो सुपरचार्ज कर दे या एकदम से दबा दे। सोचिए, एक विशाल स्विच जो ये तय करे कि फसलें लहलहाएंगी या जमीन सूखी रह जाएगी। आखिर ये स्विच है क्या? इसका जवाब पता है कहाँ है? हिंद महासागर की गहराइयों में। इसे समझने का सबसे आसान तरीका है एक समुद्री सीसों की कल्पना करना। हाँ बिल्कुल, जैसे पार्क में बच्चे झूलते हैं ना, ठीक वैसा ही कुछ। बस फर्क इतना है कि ये वाला सीसो महाद्वीपों जितने बड़े स्केल पर काम करता है। तो चलिए अब थोड़ा और गहराई में चलते हैं और देखते हैं कि महासागर का ये स्विच आखिर है क्या और ये काम करता कैसे है। देखिए, हिंद महासागर ना बाकी महासागरों से थोड़ा अलग है। ये उत्तर में जमीन से घिरा हुआ है और इसकी यही अनोखी बनावट इसे टेम्परेचर के बदलावों के लिए बहुत ज्यादा सेंसिटिव बना देती है। और जब यहाँ टेम्परेचर बदलता है ना, तो इसका सीधा असर इस पूरे इलाके के मौसम पर पड़ता है। तो साइंटिस्ट इस चीज को क्या कहते हैं? इसका एक नाम है इंडियन ओशन डाइपोल, या शॉर्ट में कहें तो IOD। चलिए अब समझते हैं कि इसका मतलब क्या होता है। तो ये है क्या? देखिए, इसका मतलब है कि समुद्र की सतह का जो टेम्परेचर है, मतलब पानी कितना गर्म है या ठंडा, वो एक जैसा नहीं रहता। वो एक इर्रेगुलर पैटर्न में बदलता रहता है। और इसी बदलाव की वजह से हिंद महासागर का जो पश्चिमी हिस्सा है वो कभी पूर्वी हिस्से से ज्यादा गर्म हो जाता है तो कभी ज्यादा ठंडा। चलो वापस अपने सीसॉ वाले एग्जाम्पल पर आते हैं, क्योंकि वो इसे समझने का सबसे बेस्ट तरीका है। सोचिए, इस सीसॉ की एक सीट है अफ्रीका के तट के पास और दूसरी है ऑस्ट्रेलिया और इंडोनेशिया के पास। और इन सीटों पे बैठे हैं गर्म और ठंडे पानी के बड़े बड़े भंडार। तो होता क्या है, जब एक तरफ मान लीजिए अफ्रीका के पास गर्म पानी इकट्ठा होता है तो वो हिस्सा ऊपर उठ जाता है सीसॉ की तरह, और ठीक उसी वक्त दूसरा हिस्सा ठंडा होकर नीचे चला जाता है। बस पानी का यही ऊपर नीचे होना, यही अदला बदली, इसी को इंडियन ओशन डाइपोल कहते हैं। अब ये जो सीसॉ है ना, ये दो मेन तरीकों से झुकता है, जिन्हें हम कहते हैं पॉजिटिव और नेगेटिव। और इन दोनों के असर एक दूसरे से बिल्कुल उल्टे होते हैं। तो ये दोनों एक दूसरे के आमने सामने है, समझिए। जब IOD पॉजिटिव होता है तो अफ्रीका के पास वाला पानी गर्म हो जाता है और हवाएं भी उसी तरफ बहने लगती हैं। और नेगेटिव IOD में ठीक इसका उल्टा, ऑस्ट्रेलिया के पास का पानी गर्म हो जाता है और हवाएं उस तरफ चलने लगती हैं। और इसका असर जमीन पर सीधे सीधे दिखता है। पॉजिटिव फेज में पूर्वी अफ्रीका में जबरदस्त बारिश होती है, जबकि ऑस्ट्रेलिया और इंडोनेशिया में सूखे के हालात बन सकते हैं। और नेगेटिव फेज में कहानी पूरी पलट जाती है, ऑस्ट्रेलिया में बाढ़ आ सकती है। अच्छा, अब आते हैं सबसे जरूरी सवाल पर। ये समुद्री सीसॉ भारत के मॉनसून को कैसे अफेक्ट करता है? इसका हमारे लिए क्या मतलब है? देखिए, कनेक्शन बहुत सीधा है। जब हिंद महासागर का पश्चिमी हिस्सा गर्म होता है, यानी पॉजिटिव IOD, तो वहां से उठने वाली गर्म और नमी वाली हवाएं सीधे भारत के मॉनसून को ताकत देती हैं। नतीजा, ज्यादा बारिश। और जब नेगेटिव IOD होता है तो ये नमी भारत से दूर चली जाती है, जिससे मॉनसून कमजोर पड़ सकता है। और ये जो चार्ट है, ये इस कनेक्शन को बिल्कुल साफ साफ दिखाता है। देखिए, जब IOD पॉजिटिव होता है तो भारत में औसत से ज्यादा बारिश होने के चांस बढ़ जाते हैं, और जब IOD नेगेटिव होता है तो बारिश औसत से कम रह सकती है। कितना क्लियर कट कनेक्शन है ना? तो ये सब जानना सिर्फ साइंस की किताबों के लिए नहीं है, इसका असर हमारी जिंदगी पर पड़ता है। इसके परिणाम बहुत असली और गहरे हैं, जो भारत की इकोनॉमी और समाज के हर हिस्से को छूते हैं। सोचिए, भारत की खेती जो करोड़ों लोगों का पेट भरती है, वो पूरी तरह मॉनसून पर टिकी है। पीने का पानी, बिजली बनाने वाले डैम, सब कुछ इन बारिशों से जुड़ा है। इसीलिए IOD को समझना इतना जरूरी है। ये हमें आने वाले कल के लिए बेहतर तैयारी करने में मदद करता है। और ये सब हमें एक बहुत बड़े सवाल पर लाकर खड़ा कर देता है। जैसे जैसे हमारी दुनिया गर्म हो रही है, क्लाइमेट चेंज हो रहा है, क्या ये समुद्री सीसॉ और भी ज्यादा तेजी से और बिना किसी पैटर्न के ऊपर नीचे होने लगेगा? क्या आने वाले वक्त में हमें और भी भयानक सूखे और बाढ़ देखने को मिलेंगे? ये वो सवाल है जिसका जवाब आज दुनिया भर के साइंटिस्ट्स ढूंढ रहे हैं। और यकीन मानिए, इसका जवाब ही हमारे आने वाले कल को तय करेगा।